इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की लत हर नौजवान लड़के लड़की को होती है, जिसे मास्टरबेशन भी कहते हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और इससे बचने की तरकीब क्या है? बातें थोड़ी हया के खिलाफ होगी, लेकिन आज मैं खुल के और खोल के बताऊंगा, क्योंकि इन जैसी चीजों पर जल्दी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता है। अगर कोई कर रहा होता है ना, तो उसको भी बेवकूफ समझता है, लेकिन उनको कौन समझाए कि इसकी बातें करना भी हमारी जिम्मेदारी है। शर्मो हया कुछ चीजों में रुकावट बन जाती है हुसूल दीन के लिए। एक सच्चा वाकया आपको सुनाता हूँ। एक नौजवान होता है, शादी हो गई होती है, जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं होते हैं। वजह यह होती है कि उनकी बीवी जो होती है वो सही से उनके प्राइवेट मामलात जो होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ होते हैं। शौहर जल्दी फारिग हो जाता था और बीवी को खुश नहीं कर पाता था। बीवी चंद दिन तो किसी तरह गुजार ली, लेकिन चूंकि पूरी जिंदगी का मसला था, अपने घर भी बताई तो उनके घर वाले भी अपनी बेटी को समझा बुझा के रोक लिए, ऐसा न करो, बहुत बदनामी होगी, ऐसा वैसा डबल भैंसा। लेकिन वो लड़की भी कब तक रुकती। बिल आखिर ऐसा मामला हुआ कि वो लड़की डायरेक्ट इनकार करने लगी। मुझे इसके पास नहीं रहना है तो नहीं रहना है, मेरी जिंदगी बेकार हो रही है, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप इस बात को याद रखिए, खाने पीने के बाद दूसरी चीज जो है वो इंसान की ख्वाहिश ही है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा इसी तरह, वो बोलने लगी कि मैं हमेशा इसी तरह रहूंगी। जब बात दोनों के घर वालों के सामने आई तो लड़के की खूब बेइज्जती हुई, और लड़के को ये दिन सिर्फ इस वजह से देखना पड़ा कि वो मास्टरबेशन का पिछले 10 साल से शिकार हो चुका था और किसी के पास तस्करा तक नहीं करता था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इसमें लड़के तो मुलव्विस हैं ही, लेकिन लड़कियां भी मास्टरबेशन का शिकार हो चुकी हैं, जिससे मुस्तकबिल में दोनों के घर बर्बाद होते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ, आप उसे यूज कीजिए, इंशाल्लाह जरूर आपको मैं बताऊंगा और आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। जब भी आपको इस तरह का दिल करे, शैतान आपको गुनाह पर उभारे और आप उसके लिए रेडी भी हो जाएं, फौरन अपने रुख को चेंज कर लीजिए। अगर आप चित लेटे हैं तो आप जो दूसरी तरफ लेट जाइए। अगर लेटे हैं, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप बैठ जाइए, बैठे हैं खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, चलने लग जाइए। 2 मिनट के अंदर में ये नशा आपके अंदर से, आपके रगो रेशे से निकल जाएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे नौजवान भाई को जो इसके शिकार हो चुके थे, बल्कि जो बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, ये बातें मैंने बताई और उन्होंने खूब दुआओं से नवाजा। बल्कि ईमेल बहुतों ने किया है कि आपके इस टेक्निक से मुझे बहुत फायदा हुआ और आज मेरी हालत ये हो गई कि खुद ब खुद मुझे उन चीजों से नफरत होने लगी। मैं कितने लोगों की मिसाल आपको दूं। इसलिए अगर मेरे अजीज भाइयों और बहनों आप भी इसके शिकार हो चुके हैं, अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा कीजिए और इस टेक्निक को जरूर इख्तियार कीजिए। फौरन अपने रुख को चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, अपनी जहत को तब्दील कर लीजिए। लेटे हुए हैं, बैठ जाइए, खड़े हैं, चलना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह जरूर फायदा नजर आएगा। आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर भी कीजिए। दीन की बात है, अच्छी बात है। दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है। आपकी वजह से अगर कोई रुक जाता है तो आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। जिस तरह उनकी जिंदगी संवर जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो उनकी वजह से आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए ग्रुप्स में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, दोस्तों अहबाब में फैलाइए, बल्कि ये वीडियो क्लिप्स भेजिए, ताकि जो इस मर्ज के शिकार हो चुके हैं उसको बचाने में आप मददगार साबित हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।